क्यों इस अभिनेत्री के लिए धर्मेंद्र अपनी दोनों बीवियों को धोखा देने और इनसे शादी करने के लिए तैयार हो गए थे। वो खूबसूरत थी, हसीन थी और स्टाइलिश भी थी। फिल्मों में उनकी एंट्री बड़े धांसू तरीके से होती थी और बड़े पर्दे पर आते ही सिनेमा में सीटी और तालियां गूंजने लगती थी। 60 साल की होने जा रही है ये अभिनेत्री कभी अपने 6 पैक्स दिखाती है तो कभी बॉक्सिंग करती नजर आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं वो अपने दौर में इकलौती ऐसी एक्ट्रेस थी जो 3-3 वर्किंग शिफ्ट में काम किया करती थी और एक समय में सबसे ज्यादा फिल्मों की शूटिंग कर रही होती थी। क्या आप जानते हैं उनके पिता ने 200 से ज्यादा फिल्मों में इंस्पेक्टर का रोल निभाकर गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। और क्या आप यकीन करेंगे अपने से 27 साल बड़े धर्मेंद्र के साथ उनकी शादी के खूब चर्चे हुए थे। चलिए जानते कौन थी अदाकारा जिनकी अचानक शादी क्यों सुर्खियों में रही। आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं उनका नाम है अनीता राज। 80 और 90 के दशक में अपने टॉम बॉय लुक की वजह से पहचानी जाने वाली अनीता का अंदाज बिल्कुल ही अलग था। जब अनीता फिल्मों में काम किया करती थी तब कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां उनके फैशन को फॉलो किया करती थी। अनीता राज का जन्म 13 अगस्त 1962 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम जगदीश राज खुराना था जो एक चरित्र अभिनेता थे और मां गृहिणी थी। आप में से कम लोग ही जानते होंगे कि उनके पिता जगदीश राज खुराना एक जाने माने बॉलीवुड अभिनेता थे जो कि फिल्मों में ज्यादातर पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभाया करते थे और इसी में से उन्होंने एक अनोखा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया था। जगदीश राज ने 200 से ज्यादा बार फिल्म में पुलिस की भूमिका निभाई है और इसी वजह से उनका नाम गिनीज बुक में भी कायम है क्योंकि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अनीता की परवरिश फिल्मी माहौल में हुई इसीलिए फिल्मों के प्रति उनका आकर्षण बचपन से ही था। अनीता के एक भाई बॉबी राज और एक बहन रूपा भी थी, लेकिन फिल्मों में काम करने की चाहत सिर्फ अनीता के मन में ही ज्यादा रहती थी और वो इस बारे में अपने भाई बहन और दोस्तों को भी बताया करती थी। लेकिन अनीता के पिता इसके बिल्कुल खिलाफ थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी एक अभिनेत्री बने। वो कभी भी अनीता या अपने दूसरे बच्चों को फिल्म के सेट पर नहीं ले जाते थे। उनका मानना था कि ये माहौल बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन किस्मत में जो लिखा है उसे भला कौन डाल सकता है। किसी पारिवारिक मित्र के जरिए जाने माने फिल्म मेकर यश चोपड़ा को ये बात पता चली कि जगदीश राज की खूबसूरत बेटी है जो फिल्मों में आना चाहती है। उन्हें उस समय अपनी एक फिल्म के लिए नए चेहरे की तलाश थी। उन्होंने जगदीश राज को टेलीफोन किया लेकिन जगदीश ने साफ मना कर दिया। रिपोर्ट्स की माने तो यश चोपड़ा ने जगदीश को बहुत समझाया कि वो बेटी का सपोर्ट करें और आगे बढ़ाने में मदद करें। आखिरकार जगदीश मान गए और उन्हें यशराज स्टूडियो बुलाया गया। यश चोपड़ा जी ने अनीता को फोटोशूट करवाया और सभी जगह उनकी चर्चा होने लगी। हालांकि यश चोपड़ा की वो फिल्म किसी वजह से बन नहीं पाई, लेकिन अनीता को 3 और फिल्में मिल गई थी। इनमें से सबसे पहले 1981 में रिलीज हुई फिल्म प्रेम गीत। इस फिल्म के आते ही अनीता रातों रात स्टार बन गई। इस फिल्म में उनके साथ राज बब्बर थे जिसके साथ अनीता बेहद ही सहज नजर आई थी। बिना किसी एक्टिंग ट्रेनिंग के उन्होंने फिल्म में जबरदस्त एक्टिंग की और दर्शकों का दिल जीत लिया। अनीता उस समय 20 साल की थी और उनका फिल्मी करियर शुरू हो चुका था। इसके बाद 1982 में उनकी 2 फिल्में मेहंदी रंग लाएगी और दूल्हा बिकता है रिलीज हुई। इन फिल्मों में अनीता ने अच्छा काम किया और बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी दी। 1983 में कमल हसन के साथ उनकी फिल्म आई जरा सी जिंदगी जिसमें उनके काम को बहुत तारीफ मिली। 1983 में भी उनकी 6 फिल्में आई जिसमें सबको हैरान करके रख दिया। ये फिल्में थी प्रेम तपस्या, कौन कैसे, जीत हमारी, नौकर बीवी का और अच्छा बुरा। इसके बाद अखबारों में ये खबर छपने लगी कि अनीता एकमात्र ऐसी अदाकारा है जो 3-3 शिफ्टों में काम करती है। सुबह 7 से उनकी शूटिंग शुरू होती थी और रात 11 बजे तक चलती थी और अलग अलग सेट पर अलग अलग फिल्मों की शूटिंग में वो बिजी रहती थी। जाहिर सी बात है उनकी इतनी मेहनत को देखकर सब हैरान थे। 1984 में भी उनके 7 फिल्में रिलीज हुई जिनमें ज्यादातर में वो लीड रोल कर रही थी। 1985 में भी उनकी 8 फिल्में रिलीज हुई जिसने बाकी अभिनेत्री की नींद उड़ा दी। इसी साल उनकी फिल्म गुलामी का गाना जिहाले मस्कीन बेहद ही पॉपुलर हुआ था जो अनीता और मिथुन पर फिल्माया गया था। इस गाने ने अनीता को लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिए थे। 1986 में उन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ा और उनकी 10 फिल्में रिलीज हुई जिसने उन्हें खूब शोहरत दिलाई। 1989 में उनकी 8 फिल्में आई जिसमें नफरत की आंधी और ताकतवर खास फिल्में रही। 1989 में ही उनकी फिल्म जुल्म रिलीज हुई थी जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा और कुमार गौरव अमरीश पुरी ने काम किया था। इसके डायरेक्टर डेविड धवन थे। इस फिल्म के दौरान अनीता की शादी हो चुकी थी और वो 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। जब उन्होंने शूटिंग करने से मना कर दिया तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर अभिनेता राजेंद्र कुमार ने उन्हें शूटिंग जारी रखने के लिए कहा। इस दौरान उनका पैर फिसल गया और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा जहां उनके बेटे को जन्म दिया। लेकिन 2 दिन बाद ही राजेंद्र कुमार अस्पताल पहुंचे और उन्हें शूटिंग पूरी करने के लिए कह दिया। इसके बाद अनीता राज ने मीडिया में जाकर उनके रवैये के बारे में बताया। इसके बाद राजेंद्र कुमार की बहुत आलोचना हुई। बच्चे के जन्म के बाद भी अनीता फिल्म में एक्टिव रही। 1990 में भी उनकी 6 फिल्में पति पत्नी, तवायफ, हमसे न टकराना, आतिशबाजी जैसी फिल्में जिसमें शामिल हैं। 1991 में उनकी फिल्म स्वर्ग जैसा घर और कौन करे कुर्बानी हिट रही थी। हालांकि ये ज्यादातर फिल्में मल्टी स्टार थी और अनीता को अपना हुनर दिखाने का मौका नहीं मिला। 1992 में उन्होंने 3 फिल्मों में काम किया और 1993 ऐसा पहला साल रहा जब उनकी एक भी फिल्म नहीं आई। 1994 में उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई लेकिन इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे काम करना कम कर दिया और अपने घर परिवार में बिजी हो गए। 1996 में एक फिल्म प्रदर्शित होने के बाद वो 11 साल तक फिल्मों से दूर रही और सीधे 2007 में फिल्म थोड़ा लाइफ थोड़ा मैजिक में नजर आई। अनीता राज ने मिथुन, विनोद खन्ना, राज बब्बर, धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम किया और खूब नाम और पैसा कमाया। लेकिन इसी के साथ कुछ आलोचनाएं भी उन्होंने कमाई थी। जब अनीता अपने करियर के चरम पर थी तब उन्होंने धर्मेंद्र के साथ कई फिल्मों में काम किया। बताया जाता है कि उस समय दोनों काफी करीब आ गए थे। उन्होंने जीने नहीं दूंगा, नौकर बीवी का, हमसे न टकराना, गुलामी और करिश्मा कुदरत का फिल्मों में धर्मेंद्र के साथ काम किया था। उस वक्त धर्मेंद्र पहले से ही 2 पत्नियों संग शादीशुदा थे, लेकिन वो खुद से 27 साल छोटी अनीता राज के प्यार
प्यार में इस कदर पागल हो गए थे कि डायरेक्टर से उन्हें अपने साथ फिल्मों में कास्ट करने के लिए दबाव डालने लगे थे। बताया जाता है कि धर्मेंद्र सेट पर भी ऐसे अनीता पर हक जताते थे जैसे वो उनकी बीवी हो। अनीता भी खुद के पिता की उम्र के एक्टर के साथ पहले तो खूब घूमती फिरती नजर आई, लेकिन जब बाद में वो उनसे पीछा छुड़ाना चाह रही थी तब धर्मेंद्र ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। फिर अपना करियर खराब होने के डर से अनीता उनसे डरने लगी थी और इसी वजह से बाद में वो चाहकर भी धर्मेंद्र से दूरी नहीं बना पा रही थी। वहीं धर्मेंद्र अनीता के लिए इतने उतावले हो गए थे कि उन्होंने अपनी बदनामी का कोई भी डर नहीं था। जब ये खबरें बॉलीवुड में आग की तरह फैलने लगी तो ये बात धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी और बेटे सनी देओल तक जा पहुंची। तब एक तरफ जहां पति धर्मेंद्र के साथ हेमा मालिनी ने बगावत कर दी, वहीं दूसरी तरफ सनी देओल ने भी हंगामा खड़ा कर दिया था, क्योंकि ऐसी खबरें आई थी कि धर्मेंद्र अनीता से तीसरी शादी करने वाले। ये 1985-86 की बात है। तभी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई कि अनीता ने धर्मेंद्र के पारिवारिक मित्र और उनके मेंटर रहे अर्जुन हिंगोरानी के भतीजे सुनील हिंगोरानी से शादी कर ली है। सुनील भी जाने माने डायरेक्टर थे और कई फिल्मों का निर्माण उन्होंने शुरू कर दिया था। इसके बाद अनीता ने धर्मेंद्र से रिश्ता तोड़ लिया और उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम शिवम हिंगोरानी है। बाद के सालों में अनीता ने फिल्मों के अलावा कई सारे टीवी सीरियल में भी काम किया, जिसमें आशिकी, इना मीना टीका, छोटी सरदारनी, 24 जैसे सीरियल शामिल हैं। 59 की उम्र में भी अनीता बेहद खूबसूरत नजर आती हैं और खुद को काफी मेंटेन करके रखती हैं और वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।